हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच का जो रिलेशनशिप के डिफरेंस जो भी है ये सभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे ना सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है बुक में। अ मोर केयरफुल ग्लांस एट टेबल 6.1 रिवील्स दैट टीआर डज नॉट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन क्वांटिटी। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि आप क्या देखो टेबल 6.1 जो कि ये है, ठीक है भाई। इसमें बोल रहे हैं कि जो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और जो टीआर इंक्रीज हो रही है वो सेम अमाउंट से इंक्रीज नहीं हो रही है। अब आप देखेंगे क्वांटिटी जो है 1 2 3 4 5 ये ऐसे इंक्रीज हो रही है और टीआर में देखो बराबर का चेंज नहीं आ रहा है। पहले थोड़ा सा ज़्यादा चेंज आ रहा था, फिर क्या हो रहा है थोड़ा सा कम चेंज आ रहा है, ठीक है। मतलब जिस रेट से आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसी रेट से टीआर इंक्रीज नहीं हो रही है। अभी आपको लाइन समझ नहीं आ रही होगी, आगे और पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी। Sale of first unit leads to a change in TR from 0 rupees when quantities of 0 unit to rupees 9.50 when quantities 1 unit। यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, पहले 0 यूनिट्स हमने बेची तो हमारा TR 0 था, ठीक है भाई। पहले 0 यूनिट्स बेची, हमारा TR 0 था। फिर क्या होता है कि जब हमने 1 यूनिट बेची तो हमारा टीआर जो है 9.50 पे पहुंच गया, यानी 9.50 हम आगे बढ़े हैं, ठीक है। जब हमने 1 यूनिट बेची तो हम 9.5 पे पहुंच गए, यानी इंक्रीज़ कितना हुआ 9.5 का। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज़ कितना हुआ है, सिर्फ 1 का क्वांटिटी के केस में। एज द क्वांटिटी इंक्रीजेज फर्दर द राइज इन टीआर इज स्मॉलर। जैसे जैसे क्वांटिटी आगे बढ़ती जा रही है 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे टीआर में जो चेंज आ रहा है, जो इंक्रीज़ हो रहा है वो बहुत कम होता जा रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, 5th यूनिट की हम बात करते हैं तो टीआर में कितना राइज हो रहा है, सिर्फ 5.50, ठीक है भाई। 5th यूनिट आपकी ये है और टीआर आपका ये है, ठीक है भाई। 5th यूनिट में कितना इंक्रीज़ हो रहा है आप देखेंगे, इतना है। कितना इंक्रीज़ हो रहा है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 37.50 को और 32 को, इन दोनों को। आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप क्या देखेंगे, चेंज सिर्फ 5.50 का आ रहा है। अब ये पॉइंट क्या बताना चाह रहा है, देखो ये बताना चाह रहा है कि जब 1 यूनिट से इंक्रीज़ हुआ था तो चेंज हुआ था टीआर 9.50 और जब हम 5th यूनिट पे पहुँचे तभी भी सिर्फ 1 यूनिट का ही चेंज हुआ था, लेकिन टीआर कितना इंक्रीज़ हुआ था 5.50। अब डिफरेंस देख रहे हो, पहले बढ़ा इतना, अब बढ़ रहा है इतना, यानी अब एक कम इंक्रीज़ हो रहा है ना, ठीक है भाई। फिर हम अगर 10 यूनिट्स बेचते हैं, चलो हम 10th यूनिट पे आते हैं तो टीआर अब गिर ही गया। देखो भाई ये 10 यूनिट्स पे आए तो टीआर कितना पहुंच गया यहाँ पे 50 यूनिट। तो देखो टीआर यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया है। कैसे, देखो भाई 49 से ये 50 पे पहुंचा, ठीक है भाई। यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ थोड़ा बहुत, फिर 50 से 49 पे पहुंचा। देखो यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है ना, उल्टा जा रहा है, अब कम हो रहा है टीआर, है ना। लेकिन क्वांटिटी तो अभी भी बढ़ रही है, लेकिन टीआर तो नहीं बढ़ रहा है, टीआर तो घट रहा है, ठीक है। क्योंकि टीआर देखो लिखा है डिक्लाइन हो जाएगा, इसके बाद अब डिक्लाइन हो जाएगा। This implies that bringing more than 10 units for sale leads to a level of TR less than 50। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप 10 से ज़्यादा यूनिट्स बेचते हो तो TR आपका अब गिरने लगेगा, 50 से कम हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कि देखो TR जो है 50 से कम हो गया 49.5, फिर और कम हो गया 48, फिर और कम हो गया 45.5। अब आप देख रहे हैं ना कि TR इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी तो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है भाई। दस द राइज इन टीआर ड्यू टू 12th यूनिट इज़, अगर हम 12th यूनिट की बात करें तो कितना हो रहा है, -1.5 हो रहा है। देखो भाई 12th यूनिट की बात करें तो टीआर जो है और गिर गया है, 49.5 से 48 हो गया, गिरता ही जा रहा है टीआर आपका। द चेंज इन टीआर ड्यू टू द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट इज टर्म्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या चीज़ होती है,
जो टी आर में चेंजेस आ रहे हैं, टी आर जो जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम यूनिट्स बेचते जा रहे हैं, तो वो मार्जिनल रेवेन्यू है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, टी आर में जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी जो टी आर जो जैसे जैसे बढ़ रहा है, जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है टी आर, वो एक्स्ट्रा बढ़ना क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। एग्जाम्पल इससे पता लगेगा, अभी आप देखो कैसे। तो ऑब्जर्व दैट एम आर एट एनी क्वांटिटी इज़ द डिफरेंस बिटवीन टी आर एट दैट क्वांटिटी एंड द टी आर एट द प्रीवियस क्वांटिटी। देखो जो अभी हमने लाइन पढ़ी है ना ये मार्जिनल रेवेन्यू की, इसी बात को अलग लैंग्वेज में आसान करके लिखा हुआ है कि एम आर क्या चीज़ है, एम आर कैसे निकालते हैं। ये है डिफरेंस। डिफरेंस किसका है, दो चीज़ों का, टी आर जो भी है वो और जो प्रीवियस टी आर है वो, इन दोनों को माइनस करके निकलता है एम आर। ठीक है, यानी एम आर दो टी आर के बीच का डिफरेंस है, या ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि जो टी आर में चेंजेस आ रहे हैं, टी आर जिस रेट से जो बढ़ रहा है वो एम आर है। कुछ भी बोल लो, आपकी मर्जी है। तो एग्जांपल देखते हैं। व्हेन क्वांटिटी हम बेच रहे हैं 3 यूनिट्स, ये क्वांटिटी है 3 यूनिट्स, ठीक है। तो एम आर कितना है, 7.5। ठीक है भाई, अब देखते हैं एम आर 7.5, लेकिन ये निकला कैसे है, ये निकला है टी आर को माइनस करके, यानी 25.5 और 18 को माइनस करके। तो 3 यूनिट्स पे टी आर कितना है, 25.5, और प्रीवियस टी आर कितना है 18, इन दोनों को माइनस करके निकला है। सेम वही बात है, देखो जो कि टी आर है वो और जो उसकी प्रीवियस क्वांटिटी है वो, उन दोनों को माइनस करेंगे, एम आर निकल जाएगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात। इन द लास्ट पैराग्राफ इट वॉज शोन दैट टी आर इंक्रीजेज मोर स्लोली एज क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीजेज। तो आप पहले क्या देखेंगे कि जो टी आर इंक्रीज़ हो रहा है वो जैसे जैसे क्वांटिटी आपकी बढ़ती जा रही है वो और धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। मोर स्लोली मतलब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। और जब हम 10 यूनिट्स पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो टी आर फॉल हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ इसमें हमने पढ़ा था ना अभी कि जब 10 यूनिट्स में पहुंच जाते हैं उसके बाद टी आर फॉल होने लगता है, क्योंकि 50 से 49 हो गया है ना, 10th यूनिट के बाद टी आर फॉल हो रहा है। ठीक है भाई, द सेम कैन बी व्यूड थ्रू द एम आर वैल्यूज़ विच फॉल्स एट क्यू आर इंक्रीजेस। सो सेम ऐसे ही हम एम आर को देखेंगे, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एम आर जो है फॉल हो रहा है। देखो कैसे, ये क्वांटिटी तो यहाँ बढ़ रही है 1 2 3 4, लेकिन एम आर पहले 9.5 8.5 7.5 कैसे कम होता जा रहा है ना, और लास्ट में देखो एम आर नेगेटिव ही हो गया है। ठीक है भाई, एम आर हैज़ नेगेटिव वैल्यूज़, और 10 यूनिट के बाद एम आर जो है वो नेगेटिव हो जाता है, ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। ये है 10 यूनिट्स, इसके बाद 10 यूनिट्स के बाद यानी 11th यूनिट पे एम आर जो है नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, और एम आर जो है डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, यानी ये वाला है एम आर, नीचे वाला, ये ऊपर वाला टी आर है। ग्राफिकली द वैल्यूज़ ऑफ एम आर कर्व आर गिवन बाय द स्लोप ऑफ टी आर कर्व। अगर हम ग्राफ की बात करें तो जो एम आर कर्व है वो टी आर कर्व के स्लोप से निकलता है। अगर ऐसे ना भी लाइन लिखी जाए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ना याद हो, लेकिन सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एम आर है, जो मार्जिनल रेवेन्यू है, वो टोटल रेवेन्यू से निकलता है। टोटल रेवेन्यू की वैल्यूज़ को माइनस करके निकलता है मार्जिनल रेवेन्यू। द स्लोप ऑफ एनी स्मूथ कर्व इज़ डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब कोई भी कर्व है उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर से टेंजेंट लाइन खींच के। अब टी आर की ही बात कर लो, ये एक कर्व बना हुआ है और इसके ऊपर आप देख रहे हो ये ऐसे ऐसे लाइनें खींची हुई है, ये है इसकी टेंजेंट लाइन। टेंजेंट का मतलब है ये इस स्लोप से टच हो रही है ये लाइनें, और जब लाइन कोई टच होती है ना किसी भी स्लोप से तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। टच होने का मतलब कहीं ना कहीं वो टेंजेंट है। ठीक है भाई, वो आगे पढ़ते हैं। दिस इज़ डिपिक्टेड इन फिगर 6.4। फिगर देखेंगे हम 6.4, जो कि आपकी ये फिगर है। एट पॉइंट ए पॉइंट पे जाएंगे, टी आर कर्व पे जाएंगे, तो
ये आपका टी आर कर्व है और ये आपका पॉइंट ए है। ठीक है भाई, इस पे हम क्या देखेंगे, एम आर की वैल्यू कैसे निकाली है, एक स्लोप खींच के L1 नाम का, ये L1 नाम का ये स्लोप है ऐसे, जो कि इस टी आर कर्व को टच कर रहा है, यानी टेंजेंट हो रहा है। ठीक है भाई, और जहाँ पे ये टच कर रहा है उस पॉइंट को नाम दिया है हमने ए। ठीक है भाई, तो ये L1 लाइन थी। फिर पॉइंट बी पे देखेंगे, उस पे लाइन खींचेंगे L2। ठीक है भाई, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट L2 और ये ऐसे एक लाइन खींच दी जो इसको टच हो रही है। ठीक है भाई, इट कैन बी सीन दैट बोथ लाइन्स हैव पॉजिटिव स्लोप। भाई दोनों ही लाइन के पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या, दोनों ही लाइनें ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है भाई, दोनों ही L1 भी और L2 भी दोनों ऊपर जा रही हैं। बट L2 इज़ फ्लैटर देन लाइन L1, लेकिन L2 थोड़ी सी फ्लैट है, L1 थोड़ी सी कम फ्लैट है। देखेंगे ऐसा है, हाँ भाई ये देखो, ये L2 और L1 लाइन को देख लो भाई, कौन सी ज़्यादा फ्लैट है और कौन सी L1 देखेंगे बिल्कुल ही ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, और L2 जो है L1 के मुकाबले थोड़ी सी कम है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है इसका स्लोप लेस है। ठीक है, स्लोप लेस क्यों है, क्योंकि ये फ्लैट है। व्हेन 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर सोल्ड, जब 10 यूनिट बेच देते हैं तो टी आर के ऊपर जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल आ जाता है। ये देखो, ये 10 यूनिट आ गई यहाँ पे, और ये इसका टेंजेंट है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाती है, मेरी स्ट्रेट नहीं है, कोई बात नहीं, इग्नोर करना। तो ये पॉइंट सी है, इस पे टच हो रही है, ये 10th यूनिट पे टी आर कर्व पे टच हो रही है। इसका मतलब इसका स्लोप 0 है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसलिए। अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में होती, मतलब इस डायरेक्शन में होती, तो बात अलग होती। अभी ये बिल्कुल ऐसे है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है भाई, द वैल्यू ऑफ एम आर फॉर द सेम क्वान्टिटी 0, तो इसकी वजह से एम आर की वैल्यू क्या है, 0 है। यानी ये जो लाइन थी इसकी वजह से एम आर यहाँ पे 0 पहुँच गया 10th यूनिट पे। ठीक है भाई, पॉइंट डी को देखेंगे टी आर कर्व पे, पॉइंट डी है ये वाला, और ये है आपका टी आर कर्व। ठीक है भाई, इस पे भी हमने एक टेंजेंट बना रखी है, यानी ये लाइन बना रखी है। ठीक है भाई, इसका नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप यानी ये लाइन नीचे जा रही है, नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है भाई, तो एम आर भी नेगेटिव हो गया। ठीक है भाई, ये देखो, ये एम आर नीचे पहुंच गया, नेगेटिव हो गया। तो स्लोप जैसे जैसे पॉजिटिव होगा तो एम आर भी पॉजिटिव है। स्लोप अगर देखो स्ट्रेट हो रहा है तो एम आर 0 है, स्लोप अगर नेगेटिव हो रहा है तो एम आर भी नेगेटिव है। आ रही है ना ये बातें समझ में। वी कैन नाउ कंक्लूड दैट व्हेन टोटल रेवेन्यू इज़ राइजिंग, तो अब यहाँ कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू जब राइज हो रहा था, बढ़ रहा था, तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव था। ऐसा है, हाँ बिल्कुल है ऐसा। टोटल रेवेन्यू देखो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है उसकी जब तक टी आर बढ़ रहा है। व्हेन टोटल रेवेन्यू शोज द फॉल, जब टोटल रेवेन्यू गिरने लगा तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया। देखो टोटल रेवेन्यू यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ से नेगेटिव हो गया। ठीक है भाई, अनदर रिलेशन कैन बी सीन बिटवीन ए आर एंड एम आर। अब ए आर और एम आर के बीच का रिलेशन देखते हैं। टी आर और एम आर का तो देख लिया भाई, ये फिगर 6.5 है, यहाँ पे रिलेशन दिखा रखा है इन दोनों का। ठीक है, एम आर कर्व लाइज बिलो द ए आर कर्व। एम आर कर्व बिलो यानी नीचे है, ए आर कर्व ऊपर है। आप दोनों में ही देखेंगे, ए आर कर्व ऊपर है, एम आर कर्व नीचे है। द सेम कैन बी सीन इन टेबल 6.1। 6.1 अगर आप टेबल देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसा ही दिख जाएगा। एम आर 9, देखो ये 8.5, ये 9, ये 7.5, ये 8.5, ये 8, ये 6.5। तो एम आर कर्व थोड़ी सी कम है, लेकिन इसके मुकाबले ए आर थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, हो रही है ना यही बात, टेबल में भी यही बात दिखा रहे हैं। वेयर द वैल्यूज़ ऑफ एम आर एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट आर लोअर, तो वही हमने टेबल में क्या देखा, जो एम आर की वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी कम है, ए आर की वैल्यूज़ एम आर के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा हैं। वी कैन कंक्लूड दैट इफ़ द ए आर कर्व जो है आपका वही डिमांड कर्व है, अगर ये स्टीपली है तो एम आर कर्व इसके बहुत ज़्यादा नीचे है,
और ए आर कर्व अगर कम स्टीप है तो ए आर कर्व और एम आर के कर्व के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा कम है। आपको समझ नहीं आई होगी ये लाइन, आगे बताती हूँ कैसे समझ आएगी और क्या चीज़ बोल रहे हैं ये स्टीपर वेटर क्या होता है ये। चलो भाई देखते हैं। तो फिगर 6.5 में ए पैनल देखते हैं और बी पैनल देखते हैं। देखो दो हैं इसमें, एक ए है और एक बी है। ठीक है भाई, जो भी ये लाइन पड़ी है ना ये स्टीप वाली, ये इसको क्लियर करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे 6.5 में जो ए वाला है उसमें ए आर कर्व फ्लैटर है थोड़ा सा। ठीक है भाई, ए जो है उसमें फ्लैट है ये कर्व। फ्लैट का मतलब है थोड़ा मतलब लेटी लेटी सी लाइन है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एकदम से धड़ाम नीचे आके नहीं गिर रही है, जैसे कि ये एकदम नीचे आके गिर रही है ऊपर से, ऐसे नहीं है, थोड़ी सी फ्लैट सी लाइन है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फ्लैटर। ठीक है, यहाँ बोलेंगे ए आर कर्व जो है ये है फ्लैटर। और बी में हम देखेंगे कि ए आर कर्व है स्टीपर। स्टीपर यानी एकदम ऊपर से नीचे धड़ाम फिसलन सी है, बिल्कुल जैसे वो एक झूला होता है ना, ऊपर से नीचे आते हैं छोटे छोटे बच्चे पार्क में झूलते हैं, वैसे इसको बोलेंगे फ्लैटर, इसको बोलेंगे स्टीपर। इन दोनों कर्व्स को बोलेंगे। फॉर द सेम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी द डिफरेंस बिटवीन ए आर एंड एम आर इन पैनल ए स्मॉलर देन द डिफरेंस इन पैनल बी। तो अब क्या देखेंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस है पैनल ए में कम है, पैनल बी में ज़्यादा है। ठीक है भाई, देखो इनके बीच का जो ये डिफरेंस की बात हो रही है, इसमें कम डिफरेंस है, इसमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। आ गया समझ में ये। ठीक है, इसी के